मंचस्थ माननीय आदरणीय संत महोदय, हाजिर भाइयों और बहनों, ऐसा कहा जाता है कि संत, फकीर और युग पुरुषों के एक रूप नहीं होते, 70,000 रूप होते हैं। आज घट घट में बापूजी का फोटो लगा हुआ है, साधकों के दिल में बापूजी बसे हुए हैं। आज यही बात सबूत है कि संत का शारीरिक रूप अलग है और उसके सूक्ष्म रूप अलग हैं, और सूक्ष्म रूप से बापूजी आज भी हमारे साथ हैं। तेजाब की मार सिर्फ सोना सहन कर सकता है और अन्य धातु सहन नहीं कर सकती। ग्रहण, सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, क्या और छोटे ग्रहों पर कभी ग्रहण लगते सुना है? आज ये जेल जाना बापूजी का एक ग्रहण है, और ग्रहण किसी सत्कर्म के लिए आया है, और सत्कर्म ये है कि पब्लिक में जागृति आए। आज अगर देखा जाए, पेपर अगर रोज पढ़ते हैं, टीवी भी देखते हैं, हमारे भारत देश का संचालन गुंडे, खूनी, लुटेरे कर रहे हैं। विधानसभाओं में देखो, लोकसभाओं में देखो, डाकू, खूनी, लुटेरे आज राज का संचालन कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि जेल में रह के भी वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये हमारी कानून व्यवस्था है। लेकिन किसी भारतीय ने इसका विरोध नहीं किया, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया, किसी ने इसका विरोध नहीं किया, और हम जो है चुपचाप ये सहन करते रहे कि हाँ, गुंडे लुटेरों को देश चलाने दो। अरे जिस देश में एक पटे वाले की प्यून की अगर कहीं अपॉइंटमेंट करनी होती है तो वहां उसकी लायकात देखी जाती है, शारीरिक क्षमता देखी जाती है, कोई क्रिमिनल केस है या नहीं वो देखा जाता है। एक पटे वाला जिसका काम है टेबल साफ करना, कुर्सियां साफ करना, पानी पिलाना या फाइल इधर से उधर करना। एक पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में शारीरिक लायकात ये वो सब देखा जाता है, जिसका काम कुछ नहीं है, वर्दी पहन के खड़े रहना, लकड़ी पकड़कर और सलाम करते रहना। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी, देश का संचालन करने की जिम्मेदारी खूनी, लुटेरे और डाकुओं को दी जाती है। आज सही में ये कहा जाता है, और धर्म में सुना भी है और बुजुर्गों के मुंह से भी सुना है, कि इस धरती का पूरा वजन शेषनाग के सर पर है। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहूंगा कि इस धरती पर जो हम लोग आज विराजमान हैं या हैं, वो जति, सती और संतों की शक्तियों से विराजमान है, और उससे यह धरती टिकी हुई है। नहीं तो कभी की रसातल में चली जाती, क्योंकि सिवाय अन्याय, घोर पाप के सिवाय कुछ नहीं चल रहा इस दुनिया में। सिर्फ इसे रोका जा रहा है तो संत रोक रहे हैं। मैं इस बात पर, काफी संतों ने जो है आपको सब कुछ कहा है, लेकिन सिर्फ मैं 2008 से आज तक की जो लीगल घटनाएं हैं उसके बारे में छोटी सी एक रूपरेखा आपको बता दूं। दीपेश, अभिषेक नाम के 2 बच्चे, 5 और 6 या 7 साल के आसपास के, जो गुरुकुल में पढ़ते थे, वो बच्चे किसी कारणवश गुरुकुल से बाहर निकले, रास्ता भूल जाने से या नदी में नहाने के शौक से वो नदी की ओर गए। चौमासे की सीजन थी, नदी में पानी आया हुआ था, कुछ बाढ़ का भी पानी आ रहा था, और बच्चे दोनों डूब गए नदी में और डूब के मर गए। एलिगेशन उन पर यह लगाया गया बापूजी के आश्रम पर कि काली विद्या होती है, मैली विद्या होती है। वहां किसी मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए बच्चों की बलि दी गई है। इस तरह के आक्षेप लगाए गए। अच्छे अच्छे पुलिस ऑफिसरों ने, एफएसएल की टीम ने पूरा आश्रम छान मारा, लेकिन कोई मैली विद्या का एविडेंस वहां नहीं मिला। आईजी तक के लेवल के ऑफिसरों ने कई बार आश्रम की धरती को छान मारा, एक एक ग्रुप छान मारे, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं मिली कि जहां मैली विद्या का प्रयोग होता हो। इसके बाद बच्चों पर जो है 304A की कुछ आश्रम के ट्रस्टियों पर जो है ऑफेंस लगाया गया।
व्यथित व्यक्ति दीपेश अभिषेक के पिताओं ने पिटीशन फाइल की कि भाई ये 302 का गुना बनता है, बच्चों को मार डाला गया है। चलो वो भी हाईकोर्ट में चली पिटीशन है, और हाईकोर्ट ने जो है 302 और बाकी की सारी पिटीशनें डिसमिस कर दी। सिर्फ 304A नेग्लिजेंस एंड ओमिशन का गुना बनता है और 304A का ऑफेंस है, और इसलिए सिर्फ 304A की कलम कोर्ट में रखी, ऑफेंस में रखी। मैटर सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी गुजरात हाईकोर्ट का जजमेंट कंफर्म किया और पुलिस ने 304A में चार्जशीट फाइल की। इसके बाद बापूजी का दुनिया जानती है कि जहां आदिवासियों को लोभ लालच पैसे की देकर उन्हें क्रिश्चियन बनाया जाता है, बापूजी रिकन्वर्ट करके उन्हें फिर से हिंदू बनाते हैं। झारखंड से लेके गुजरात की आदिवासी पूरी पट्टी अगर देखी जाए तो बापूजी के नाम का रेशन कार्ड आदिवासियों को दिया गया है। हर महीने अनाज, कपड़ा, बर्तन, पैसे उनको दिए जाते हैं। उनके लिए मकान बनाया जाता है, उनको रहने के लिए मकान दिया जाता है। हर तरह की आर्थिक मदद उनको दी जाती है। आज ये चीज क्रिश्चियन मशीनरियों को सहन नहीं हुई, सब मेहनत कर करके जो हिंदू आदिवासियों को क्रिश्चियन बनाते हैं, और संत आसाराम जी उनको रिकन्वर्ट करके फिर से हिंदू बना लेते हैं, तो हमारा तो सारा पैसा और मेहनत बेकार जाती है। आज ये जेलसी, ये वैर भावना, ये वृत्ति उन क्रिश्चियन मशीनरियों के बीच में आई, और बापूजी ने पता नहीं किस मूड में संत के मुंह से ये शब्द निकल गए कि ये सारा जो है राहुल जी और सोनिया जी की करतूत है और उनकी वजह से ये सारा हो रहा है। बस चाहिए था क्या, वैद्य ने कहा और ढाल मिल गया। इसी तरह इन लोगों को, कांग्रेस की सत्ता को, कांग्रेस की पार्टी को कुछ बहाना मिल गया कि बापूजी को किस तरह दबोचा जाए, किस तरह उन्हें धरपकड़ की जाए। सोचते सोचते उन्हें ये एक पार्टी मिल गई, पता नहीं किस लालच में वो तैयार हुई, और उसने जो है 8 दिन के बाद दिल्ली में जाके एक फरियाद रेप की लिखाई। उस लड़की का मेडिकल चेकअप दिल्ली के डॉक्टरों ने हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में हुआ। मैंने पूरी चार्जशीट पढ़ी है, मेडिकल सर्टिफिकेट भी पढ़े हैं, पूरी फरियाद पढ़ी है, पूरा इन्वेस्टिगेशन पेपर्स जोधपुर के पढ़े हैं। कहीं भी रेप का एलिगेशन नहीं है लड़की का। मेडिकल चेकअप के अंदर उसका हाइमेन इंटैक्ट है। मेडिकल चेकअप में पूरी बॉडी पर कहीं भी मार्क्स ऑफ इंजरीज नहीं है, कहीं भी किसी भी प्रकार की शारीरिक इजाओं के निशान नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता, 376 एंड पोस्को की कलम 3 और 4 किस बेस पर जो है जोधपुर पुलिस ने लगाई। लेकिन कम नसीब से सेंट्रल में यूपीए सरकार और राजस्थान में कांग्रेस सरकार, बस एक बहाना मिल गया कि किस तरह बापूजी को दबोचा जाए, और उन्होंने बापूजी को इस बहाने के नीचे अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद भी आप देखो, संत के जहां कदम पड़ेंगे वो जगह चाहे जितनी अपवित्र हो, लेकिन वो पवित्र बन जाती है। इसका एक ही उदाहरण में जो है, मतलब जो कल मैंने सुना बाबू भाई और रावल जी के मुंह से, क्योंकि यह भी रिसेंटली वहां बापूजी को मिलकर आए।